ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाने का विधान है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, घर परिवार में और वंश वृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास होता है और इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने और वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की कामना भी पूरी होती है। सावित्री और सत्यवान की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री के पति अल्पायु थे और उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है और कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ और पति को एक बार ही चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ रहे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर वो बांध कर ले जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देखकर यमराज कहते हैं, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और कहे कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य फिर से मांगा और अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री फिर से उसी वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से हलचल हुई। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवा दिया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार है कि एक निष्ठ पतिपरायण स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य और अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिलवा दी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।